चलो, अब प्रॉब्लम क्या था समझ आया। यहाँ पे क्या है, मुझे अभी प्रॉब्लम को समझो। पहले क्या है, हमें देखना है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के लिए मैंने एक अलग सा पैकेज कर दिया, उसके अंदर एक क्लास कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोटेक्टेड, किसके अंदर, ए के अंदर। मुझे वो चाहिए कॉम के अंदर, जो स्कोप 2 है उसके अंदर। तो मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे कॉल करा था, बट हमने यहाँ पे इनहेरिट कर दिया ना, ए को इनहेरिट कर दिया स्कोप 2 के अंदर। तो मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस, मतलब इसके अंदर की जो भी चीज़ें है यहाँ पे आ जाती है। कौन सी, पब्लिक, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, प्राइवेट नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आती है, तो मतलब अभी इसके अंदर है वो, ना कि इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसके अंदर ढूंढेंगे उसे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है वो, कौन सा था, ए के अंदर एच। तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, एच आ गया। तो हम क्या कर रहे थे पहले, इसके थ्रो कर रहे थे, इसके थ्रो नहीं आएगा, डायरेक्टली वो आउटसाइड है। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे इसके साथ, तो यह क्या होता है एक्चुअली में, इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है। मतलब इसका सारा मटेरियल इस क्लास में आ जाता है। तो अभी इस क्लास में कौन सा मटेरियल आता है, पब्लिक भी आता है, डिफॉल्ट भी आता है और प्रोटेक्टेड भी आता है। प्रोटेक्टेड आ गया, मतलब यहाँ पे क्या है, एच भी है किसके अंदर, स्कोप 2 के अंदर। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे है ना, और हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर दिया मतलब यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। सारी चीज़ें मतलब कौन सी, पब्लिक, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड भी आ गई, मतलब यहाँ का ए के अंदर का जो एच है वो स्कोप 2 के अंदर भी आ गया। तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम ऐसे। इसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या उसके लिए, नहीं। समझ गए आप। बट ये सिनेरियो कहाँ कब आएगा यूज, सिर्फ प्रोटेक्टेड के बारे में जब बात करेंगे तभी ये सिनेरियो यूज में आएगा। अगर इसको प्रोटेक्टेड के बारे में क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया ना। अगर एक्सटेंड नहीं करते तो यहाँ ये वाली चीज़ें स्कोप के अंदर नहीं आएगी। देखो अभी प्रॉब्लम आएगा, देखा, ठीक है। बट अगर मुझे इसकी चीज़ें यहाँ पे चाहिए, ए वाली ए के अंदर की चीज़ें स्कोप के अंदर चाहिए, तो हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे कॉल करते थे। बट अगर प्रोटेक्टेड है तो नहीं होता। कब होता है, प्रोटेक्टेड होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, तब भी वो चीज़ें यहाँ पे एक्सेस हो। अब समझ में आया हमारी मिस्टेक क्या थी, हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे थे, बट हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं ना। तो इनहेरिट करने से वो जो सब क्लास है उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, जो सुपर क्लास है उसकी सारी चीज़ें सब क्लास के अंदर आ जाती है। समझ गए। अब ये सब क्लास सुपर क्लास हम इनहेरिटेंस देखेंगे तब देखेंगे। हेलो, समझ में आया ना प्रोटेक्टेड। हाँ सर। ठीक है, अब कौन सा बच्चा, किसी के अंदर डाउट, कहाँ कौन सा कहाँ पे यूज होगा, इस सिनेरियो में नहीं होगा। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। अनुजा, हेलो। अभी मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। मेरे पास क्या है, 3 पैकेज है, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, ऐसा है। उसके पैकेज 1 के अंदर क्या है, पैकेज 1 क्लास, पैकेज 1 क्लास 2, पैकेज 1 क्लास 3, ऐसे 3 है। इसी तरह क्या है, मेरे पास हर 3 पैकेज के लिए 3 3 क्लास है। समझ गया सिनेरियो। हेलो, सबको सुनना है, सबको आंसर देना है। अभी मुझे क्या करना है, जो पैकेज 1 है उसके अंदर एक क्लास है, कौन सा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। उस सिनेरियो को हम समझ लेंगे, तो समझेंगे कि या तुम समझ गए हो या नहीं। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक पैकेज 1 है, नाम भी देता हूँ, जैसे पैकेज 1 है, उसके अंदर क्या है, एक क्लास है, कौन सा, PKG1 CLS सी PKG1 CLS1, पैकेज 1 का क्लास 1। ठीक है, इसी तरह क्या है, पैकेज 1 का क्लास 2 है। ओके, ये ऐसे 2 क्लास है। इसके अंदर पैकेज 1 का जो क्लास 1 है उसके अंदर क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है, कौन सा, पब्लिक वाला। सर अभी आपका अभी आवाज अटक रहा है बहुत। हाँ, हेलो।
हेलो। हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ ओके। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल है। चलो पब्लिक का छोड़ ही देते, पब्लिक का समझ आया ना, कहीं पर भी हो सकता है, पब्लिक को छोड़ ही देते। प्राइवेट का समझ आया, प्राइवेट भी कहाँ हो सकता है, सेम उसी क्लास के अंदर, सिर्फ इसी क्लास के अंदर। वो तो अगर सेम पैकेज में भी हो तो भी नहीं हो सकता यहाँ पे। वहाँ वो कहाँ पे होगा, प्राइवेट, सिर्फ उसी क्लास में। चलो, प्राइवेट और पब्लिक पब्लिक दोनों का हो गया। अभी बचा डिफॉल्ट का। ठीक है, तो डिफॉल्ट कहाँ पे होता है, विद इन अ पैकेज, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर डिफॉल्ट है क्लास 1 के अंदर, यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो वो कहाँ पे एक्सेस हो सकता है, इसी विद इन सेम क्लास में भी हो सकता है और आउटसाइड क्लास में भी हो सकता है। बट जो वो आउटसाइडेड क्लास है ये वाला, वो कहाँ पे होना चाहिए, इसी पैकेज के अंदर। समझ गए अभी। चलो क्या करते हैं, अभी दूसरा पैकेज बना देते हैं। पैकेज 2 है, इसके अंदर भी क्लास 1 है और एक क्लास 2 है। ठीक है, इसके ऊपर कोई अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है बट यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्या बोल रहा है, विद इन अ पैकेज से, विद इन क्लास, विद इन अ पैकेज। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड की, इसको समझना है। प्रोटेक्टेड, अगर प्रोटेक्टेड है तो विद इन अ पैकेज तो चलेगा, मतलब इन दोनों क्लासेस में भी वो एक्सेस होगा। बट ये वाला प्रोटेक्टेड मुझे इस क्लास में या तो इस क्लास में चाहिए, तो चलेगा क्या, प्रोटेक्टेड चलेगा, आउटसाइड पैकेज चलेगा, बट वो कैसा होना चाहिए, एक्सटेंडेड। क्या होना चाहिए, एक्सटेंड उस क्लास से, इस क्लास से इस क्लास से, ये वाला यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेस होगा। ठीक है, इसको पैकेज से एक्सटेंड नहीं करना, इसको क्लास से, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो एक्सटेंड होना चाहिए। तभी क्या होगा, प्राइवेट वाला प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस। समझ आया, समझ आया ना अब, क्लियर। यस सर। यस सर, यस सर। ओके चलो, पब्लिक और प्राइवेट का तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, डिफ़ॉल्ट का कन्फ्यूजन था। तो किस दो क्लासेस में हो सकता है, क्या हो सकता है, बट वो दोनों क्लास एक ही पैकेज में होने चाहिए। अब बचा प्रोटेक्टेड का, प्रोटेक्टेड का एक ही पैकेज में तो हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, बट कब, वो अगर इनहेरिट है, वो क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट करता है तो। हो गया कन्फ्यूजन दूर अब। ओके चलो, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कंप्लीट हुआ और पैकेज भी कंप्लीट हुआ। ओके चलो, और पैकेज कैसे लिखते हैं वो भी कंप्लीट हुआ। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता रहता हूँ। और पैकेज कैसे लिखते हैं, एक्चुअली इंडस्ट्री में पैकेज कैसे होते हैं। ओके, हमने तो यहाँ पे सिर्फ कॉम लिख दिया था, और बट एक्चुअली पैकेज कैसे होते हैं इंडस्ट्री में वो देखेंगे। चलो यहाँ पे इसको कट कर देता। तो हमने क्या किया था, डिफ़ॉल्ट पैकेज कर रहे थे अब तक, बट अब आज के बाद क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन होगा तो पैकेज बना देंगे। ठीक है चलो, तो पैकेज कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये अभी बाकी है। ये पूरा क्लीन कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हम अब तक डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर ही कर रहे थे। चलो इसको भी डिलीट कर रहे थे। अभी क्या है, मुझे अभी करना है ऑपरेशन एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर और पैकेज ऐसे एक चैप्टर है हमारा, कौन सा, एक्सेस स्पेसिफायर और पैकेज, ऐसा एक चैप्टर है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो मुझे अभी एक्सेस स्पेसिफायर के प्रोग्राम करने हैं पूरे, इसके अंदर बहुत सारे क्लास हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वो सारे क्लास, अभी एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर के भी क्लास है और पैकेज के ऊपर भी क्लास है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। कब, दोनों क्लासेस में इस एसआरसी के अंदर रखूँगा तो मिक्स हो जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे अभी फाइंड करना है कौन सा क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर का, तो मुझे एसआरसी के अंदर बहुत सारे क्लास है, उसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि एक्सेस स्पेसिफायर के कौन से क्लास है। उससे अच्छा क्या करना है, हमें पार्टीशन कर देने हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का वर्क अलग पैकेज में, पैकेज का वर्क अलग पैकेज में। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसीलिए क्या बनाते हैं, पैकेज। अभी इंडस्ट्री में पैकेज कैसे लिखते हैं, पहले तो कॉम लिखते हैं, अगर कमर्शियल है तो कॉम लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल है तो ORG लिखते हैं। ठीक है, कॉम डॉट, कंपनी का नाम होता है यहाँ पे, सेकंड क्या होता है, कंपनी का नाम, जैसे कि अभी SYS ऐसा लिख दिया। यहाँ पे उसके बाद क्लाइंट का नाम होता है। ठीक है, क्लाइंट का नाम अभी जैसे कि मान लिया
क्लाइंट कौन है? एक कॉलेज है, तो उस कॉलेज का नाम दे दिया यहाँ पे, कॉलेज डॉट, और लास्ट में होता है प्रोजेक्ट का नाम। तो किसके ऊपर काम कर रहे हैं हम? माना कि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर काम, एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे क्या होगा? एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले तो देखो इसको, इसको देखो, जब भी बनाएंगे ना हम इसी तरह बनाएंगे। जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, अभी कोर जावा में तो प्रोजेक्ट नहीं बन सकते ऐसे, बट जब एडवांस होगा, मतलब जब सर्वलेट होगा, स्प्रिंग बूट हाइबरनेट होगा, तब जाके ऐसे पैकेज बनाते हैं। ओके, वो भी दिखा दूंगा मैं, बट इतना समझ आया? पहला क्या होता है, कमर्शियल है या ऑर्गेनाइजेशनल है। ओके, उसके बाद होता है हमारे कंपनी का नाम, ठीक है। उसके बाद है हमारे क्लाइंट का नाम CLG, और उसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको फिनिश कर देते हैं। तो पैकेज स्ट्रक्चर जो बन रहा है बैकग्राउंड में, वो कैसे बन रहा है देखो, कहाँ पे है वो? ई ड्राइव के अंदर, वर्क स्पेस में, ऊपर जाओ, उसके बाद देखो SRC के बना देता, हम SRC के अंदर ही कोड करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमने कॉम बनाया, कॉम हमने क्या दिया था, कॉम डॉट टेक्नोसिस डॉट CLG डॉट एक्सेस, ऐसा दिया था ना। बट यहाँ पे कॉम बन गया, एक फोल्डर सेपरेट हो गया, उसके अंदर टेक्नोसिस बन गया, उसके अंदर CLG बन गया, उसके अंदर एक्सेस हो गया, ठीक है। और इस ACC के अंदर क्या करेंगे हम, क्लासेस लिखेंगे। किसके क्लासेस? सिर्फ ACC की क्लासेस, एक्सेस स्पेसिफायर के क्लासेस। ओके, मुझे अब बनाना है पैकेज के क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्लासेस है, 10-12 क्लासेस है एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर। अब मुझे काम करना है पैकेज के ऊपर, तो कैसे बनाऊंगा? फिर से एक नया वाला पैकेज बनाऊंगा, जो कि पैकेज का एक्चुअल वर्क होगा। तो फिर से इससे अच्छा क्या है, हमारा सेम कहाँ तक है, CLG तक सेम है। तो क्या करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पैकेज करना है। ओके, न्यू पैकेज में आ गया इतना, यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, CLG तक सेम रखना है, और यहाँ पे पैकेज का काम करना है, तो पैकेज लिख लेंगे। ओके, तो देखो अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, कॉम के अंदर टेक्नोसिस, टेक्नोसिस के अंदर CLG, CLG के अंदर ACC, सेम एज इट इज पैकेज के लिए, कॉम के अंदर टेक्नोसिस, CLG और पैकेज। देखो बैकग्राउंड में जाके देखते कहाँ तक, SRC तक, SRC के अंदर कॉम था, कॉम के अंदर टेक्नोसिस, टेक्नोसिस के अंदर CLG, CLG के अंदर क्या है, अभी कॉलेज के अंदर एक एक्सेस स्पेसिफायर का काम है और एक पैकेज का काम। समझ गए अभी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है अंदर इंटरनली? हेलो, यस सर। ओके, चलो हो गया। अभी क्या करना है हमें, एक प्रोग्राम लिखेंगे। हमने हमारा पहले पिछले पिछली बार डिबग करना बाकी था, ठीक है। तो मैंने डिबगिंग का सॉफ्टवेयर डाला है, अब डिबग करके देखेंगे। चलो, यहाँ पे क्या किया था हमने, कोई तो एक सिंपल सा क्लास लेते हैं और उसको डिबग करके देखते हैं। डिबग करना, डिबग नहीं, हाँ, डिकम्पाइल बाकी था, डिबग हो चुका है, डिकम्पाइल बाकी था ना। तो एक क्वेश्चन है मेरा, हेलो, सुन रहे हो ना सब? हेलो, हाँ सर। हाँ चलो, मुझे कोई तो बताओ कि हम जावा में कंपाइल कैसे करते हैं, कंपाइल के लिए कौन सा टूल है? हेलो अनुजा, सिंपल सा, पहले दिन ही हो चुका है ये, कंपाइल कैसे करते हैं? अब ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन है, इंटरव्यू में इस तो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, फिर भी अभी पूछ रहा हूँ। जावा के अंदर हम कोड को कंपाइल करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रहा है जैसे लिखते हैं, बट अगर मुझे CMD से करना है, कमांड लाइन से, तो कैसे करेंगे? कमांड क्या है उसके लिए? जावा सी। हाँ, जावा सी। अनुजा सुनो अब, और मुझे अभी उसको रन करना है, तो क्या करेंगे, कौन सी कमांड है? हेलो, जावा सी से तो कंपाइल हो गया, अभी मुझे रन करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड थी? हमने देखा था, किसी ने नोट किया है क्या, स्वप्निल? हेलो, बस खाली नाम डॉट जा। जावा सिर्फ क्या करेंगे, जावा सिर्फ, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे डिप कंपाइल करना है। अब डिकम्पाइल करने के बाद सीखेंगे कि क्या हो रहा है, डिकम्पाइल के बाद क्या होता है। तो
अब कंट्रोल के अंदर ठीक है, चलो कंट्रोल क्लास को ओपन करते हैं। पहला है हमारे पास था, इसके अंदर इतना लिखा था हमने, ठीक है। क्या क्या है देखो, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या है देखो, क्या क्या है, एक क्लास डिफाइन किया और एक सिंपल सी एक मेन मेथड है, इतना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का बाइट कोड देखता हूँ। तो बाइट कोड कहाँ पे होता है, इक्लिप्स के अंदर मुझे बाइट कोड देखना है। ये अब कंपाइल होकर रन हो चुकी है ना, तो इसका बाइट कोड भी बना होगा, तो वो कहाँ पे है। तो अगर किसी क्लास का बाइट कोड देखना है तो कहाँ पे जाना पड़ता है। अभी ये डॉट जावा है, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोड है, ठीक है। अभी जब इसको कन्वर्ट करके बाइट में बना देंगे तो कैसा होता है, डॉट क्लास। तो वो वाली फाइल कहाँ पे देखेंगे हम, ये है पैकेज एक्सप्लोरर। कौन सा है ये जो टर्मिनल ओपन है वो कौन सा है, पैकेज एक्सप्लोरर टैब। कौन सी टैब है, पैकेज एक्सप्लोरर। तो हमें जाना पड़ता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो कहाँ से जाएंगे, अब जैसे पैकेज एक्सप्लोरर है वैसे ही मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ओपन करना है। तो विंडोज़ में जाके शो व्यू, और यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर है और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो चलो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का पर्सपेक्टिव ओपन हो गया। तो कोर के अंदर क्या था, मुझे क्या देखना है, बाइट कोड। चलो किसका देखना था, कंट्रोल स्टेटमेंट का। ओके, ये कौन सा है, कंट्रोल। किसके अंदर था, प्रेडिक्ट आउटपुट के अंदर कंट्रोल है। इसका मुझे क्या देखना है, बाइट। तो यहाँ पे देखो बिन होता है, पैकेज एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और कौन सा होता है, नेविगेट है क्या कहीं पे, नेविगेटर। ओके, ये रहा नेविगेटर। नेविगेटर के अंदर जाके ये रहा बिन। तो कहाँ पे होता है वो, नेविगेटर के अंदर। ये तीनों भी क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर दिखाना का काम। बट जो नेविगेटर है उसके अंदर एक और फोल्डर आ जाता है बिन। इस बिन के अंदर क्या होता है, जो भी यहाँ पे SRC है डॉट जावा, उसका क्या होता है, बाइट कोड इस बिन फोल्डर के अंदर। तो कंट्रोल का है यहाँ पे कंट्रोल डॉट क्लास, तो इसे ओपन करते हैं। चलो इसको क्या कर दिया मैंने, ओपन। तो कुछ भी दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं ओपन करना है मुझे, इसको तो पहले कॉपी करते हैं, कॉपी। और इसे क्या करते हैं हम, डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं। अभी हम डिकम्पाइल करके देख रहे हैं। चलो अभी इसको मैं नोट पैड पे ओपन करता हूँ। तो क्या दिख रहा है मुझे, डॉट क्लास है तो नॉट रीडेबल कोड है, ये रीडेबल है क्या, नहीं। अब मैं, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन सा कोड है, ये डॉट कंट्रोल है ना, तो इस कंट्रोल के अंदर ये वाला कोड है, ठीक है। जब हम इस कंट्रोल क्लास को डिबग करेंगे तो मुझे वो इंग्लिश वाला दिखना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपाइल करते हैं तो इंग्लिश टू बाइट हो जाता है, बट जब हम डिकम्पाइल करते हैं तो बाइट से इंग्लिश बन जाता है। तो मुझे इसका इंग्लिश चाहिए। बट फिर से बता रहा हूँ कि इसे देख लो एक बार, इसके अंदर क्या क्या है, क्या है, क्लास लिखा है और एक मेन मेथड लिखी है, इतना ही है। अब मैं इसे डिकम्पाइल करने जा रहा हूँ। डिकम्पाइल के लिए मेरे पास एक टूल है, कौन सा, DJ, डिकम्पाइल जावा डिकम्पाइलर है यहाँ पे। इसको मैं ओपन करता हूँ। समझ रहे हो ना सब, क्या करने जा रहे हैं हम, डिकम्पाइल। ये जो कंट्रोल डॉट क्लास है इसे डिकम्पाइल करना है। ये फाइल आ गई, फिर यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं क्या, ओके कर सकते हैं, ओके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी यहाँ पे देखो हमारा वो कैसा था, डॉट क्लास था, मतलब बाइट कोड था जो कि हम रीड नहीं कर सकते थे, ओके। बट इसको जब डिकम्पाइल कर दिया तो उसका इंग्लिश कन्वर्जन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये वाला तो सेपरेट का है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। हमारा यहाँ से चालू होता है। तो हमने वहाँ पे सिर्फ क्या लिखा था, एक क्लास लिखा था और एक मेन मेथड लिखी थी। ये वाला एक पार्ट था हमारा पहला, और ये वाला एक पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई, ये एक आ गई और ये एक आ गई, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं, कोई भी क्लास लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट नहीं लिखा था, कौन सा, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला नहीं लिखा था। तो क्या होता है, जब भी हम नहीं लिखते तो JVM क्या करता रहता है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर ऐड कर देता है। ये कंट्रोलर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर।
ये कंस्ट्रक्टर चैप्टर में देखेंगे। बट अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि क्या करता है, जब जेवीएम जब भी बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो जेवीएम अगर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या कर देता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके अंदर डाल देता है खुद से। और चीज़ कौन सी ऐड हो गई यहाँ पे, प्रिंट स्ट्रीम। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है और हमने क्या किया था, इंपोर्ट करके देखा था किसी और पैकेज को किसी और क्लास में इंपोर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, ऐसे एक लाइन लिखते हैं इंपोर्ट और ये वाला पैकेज का नाम। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसके अंदर क्या है, इंपोर्ट, ये जावा का फोल्डर होगा, उसके अंदर आईओ का फोल्डर होगा और उसके बाद प्रिंट स्ट्रीम, ये फोल्डर है क्या, नहीं। जब भी हम ऐसा इंपोर्ट कुछ देखेंगे तो जो लास्ट में है वो लास्ट में क्या होता है, क्लास होता है, और उसके लेफ्ट साइड के क्या होते हैं, फोल्डर्स मतलब पैकेजेस। तो जावा के अंदर आईओ के अंदर प्रिंट स्ट्रीम का क्लास है, ये क्लास बाय डिफॉल्ट है, तो इसे बोलेंगे डिफॉल्ट पैकेज। अभी नोट डाउन करो, याद रखो कैसे भी करो, बट अभी ये समझना है क्या, ये है क्या, डिफॉल्ट पैकेज। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम हमने यूज किया, ये सिस्टम क्या है, चलो ओपन डिक्लेरेशन करके देखते हैं। एक और चीज़ सीखेंगे आज, ओपन डिक्लेरेशन। हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम लिखा था, हमने इस सिस्टम को यूज किया, तो ये सिस्टम क्या है, चलो देखते हैं इसको। अभी क्या करना है, डिक्लेरेशन ओपन कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है ना सबको, हेलो हेलो, Yes. समझ रहे हैं ना So आप? हेलो, yeah. हाँ, प्रशांत, यस सर। हाँ ठीक है। अभी क्या है, हमने सिस्टम का यूज किया किस लिए, प्रिंट करने के लिए, बट ये सिस्टम है क्या, चलो इसको ओपन करते हैं और क्या करते हैं, इसका ओपन डिक्लेरेशन करते हैं। ओपन डिक्लेरेशन करने के बाद क्या होता है, सिस्टम का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन दिख जाता है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है, कैसा क्लास, फाइनल और पब्लिक, ठीक है, सिस्टम क्लास है। ये कहाँ पे है एग्जिस्ट, सिस्टम क्लास कहाँ पे एग्जिस्ट है, देखो आप, कहाँ पे है वो, चलो यहाँ पे तो नहीं दिखता, यहाँ पे होगा, कहाँ पे है वो, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, ठीक है। कैसे देखना है, सिंपली कैसे करना है, किसी भी क्लास को, इनबिल्ट क्लास को, इसे क्या, ये कौन सा क्लास है हमारा, हमने लिखा क्या सिस्टम क्लास, नहीं, ये इनबिल्ट क्लास है जावा वालों का। तो वो कहाँ पे लिखा है उन्होंने, तो इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन करना है। तो वो कहाँ पे लिखा है, कौन से पैकेज के अंदर है वो, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर कौन सा क्लास है, सिस्टम क्लास, ठीक है। अभी ये जावा डॉट लैंग ये अलग सा पैकेज है, और हमने जो लिखा था कंट्रोलर, कंट्रोल क्लास, कौन सा, हमारा कंट्रोल क्लास। अभी देखो कंपेयर करना है, ये कंट्रोल क्लास है हमारा, वो किसका है, हमने खुद लिखा हुआ है, जो कि एक हमारा अलग सा प्रोजेक्ट है और ये सारी पैकेज है, उसके अंदर क्या है, कंट्रोल क्लास है, और हम यूज कर रहे हैं सिस्टम को जो कि प्रेजेंट है जावा डॉट लैंग के अंदर। मतलब पैकेज चेंज हुआ, ठीक है, पैकेज चेंज हुआ, बट हमने उसको एक्सेस करा यहाँ पे, बट उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता था ना, जैसे कि यहाँ पे देखा था, कहाँ पे, एक्सेस स्पेसिफायर में हमने यहाँ पे देखा था, अभी डिलीट कर दिया, बट देखा था ना इंपोर्ट किया था, अलग पैकेज। मीटिंग में व्हाट्सएप। हेलो, हाँ हेलो, हेलो प्रशांत, हाँ सर, इंपोर्ट किया था हमने पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। हाँ ठीक है, गायब किया था ना, बट यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं हाँ किया। अभी यहाँ पे समझ लो ना, ये सिस्टम भी एक क्लास है, किसी और पैकेज में है, बट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हमने, फिर भी चल रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कौन सा पैकेज बोला मैं, जावा डॉट लैंग, ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है। ये कौन इंपोर्ट करता है, जेवीएम। जैसे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जेवीएम क्या कर देता है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर देता है।
तो लैंग के अंदर जितने भी सारे क्लासेस है वो क्या हो गए, यहाँ पे आ जाएंगे। तो उससे मतलब अभी जितने भी नेसेसरी क्लासेस है, जितने भी रीयूज होने वाले हैं, बार बार हर हर किसी को ये वाले क्लासेस जरूरी है, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जावा वालों ने क्या किया, जितने भी सारे नेसेसरी क्लासेस है जो कि बार बार यूज होने वाले हैं, ये सारे क्लासेस कहाँ पे रख दिए, लैंग पैकेज के अंदर, जो कि जावा डॉट लैंग है उसके अंदर रख दिए। और उसके उसे क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर दिया। मतलब वो हिडक हो गया जेवीएम का, तो जेवीएम क्या कर देगा, उसे बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर देगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि उसे इंपोर्ट करने की। अब समझ में आया? ओके चलो, ये आउट, ये आउट क्या है उसका भी ओपन डिक्लेरेशन करके देखते हैं। आउट क्या है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, क्लास है क्या, नहीं, ये तो ऐसा सिंपल सा एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ ऐसा है ना। तो ये क्या है, आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का। ये प्रिंट स्ट्रीम क्या है, इसका भी ओपन डिक्लेरेशन करते हैं। ये प्रिंट प्रिंट स्ट्रीम क्या है, ये क्लास है। ठीक है, उस प्रिंट स्ट्रीम का आउट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो और आउट के अंदर एक मेथड है, कौन सी, प्रिंट एलियन, हमने देखा था ना प्रिंट एलियन। तो यहाँ पे कहीं पे तो प्रिंट एलियन मेथड होगी जो कि आउटपुट राइट करने का काम करते हैं। यहाँ पे कहीं तो होगी, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन सी मेथड, प्रिंट एलियन, प्रिंट जो भी आउट डॉट करके आता है ना, वो सारी मेथड यहाँ पे होगी। समझ आया ओपन डिक्लेरेशन कैसे करना है, क्यों करना है। अगर किसी क्लास को हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो क्या करते हैं हम, उसे ओपन डिक्लेरेशन करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि लिस्ट है, अभी लिस्ट के अंदर क्या क्या है मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको सेलेक्ट करके ओपन डिक्लेरेशन करूँगा, तो लिस्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो लिस्ट क्या है, एक इंटरफेस है, एक्सटेंड की हुए कलेक्शन से। ठीक है, अभी इस लिस्ट के अंदर इतना सारा मटेरियल है, देखो लिस्ट के अंदर की मेथड्स भी आ रही है यहाँ पे, साइज, इज एम्प्टी, कंटेंट्स, इटरेटर, ये सारी क्या है, लिस्ट की मेथड। तो यहाँ पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरी, ये दोनों भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ से अगर स्टडी करोगे तो और डीप में जाओगे। समझ आया मधुरा? हाँ सर। हेलो, यस सर। ठीक है चलो, ये हो गया। अभी मुझे एक और चीज़, अभी अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफायर को और एक बार रिवाइज करना है। तो हम जो मेन मेथड लिख रहे थे, अभी मेन मेथड, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मेन मेथड को डिफाइन करो। मेन मेथड क्या है, ये ऐसे ही क्यों लिखी हमने। ठीक है, इस मेन मेथड को चेंज कर सकते हैं क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक मिनट, मेन मेथड हमने एक्सेस स्पेसिफायर में लिखी थी, उसी को देखेंगे। चलो इसमें नहीं है, वो सब डिलीट कर दिया था। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आओ, मेन मेथड के ऊपर फोकस करना है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। चलो, तो इंटरव्यू क्या बोलेंगे, मेन मेथड, इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक तो बोलेंगे कि मेन मेथड को डिफाइन करो। डिफाइन करो मतलब क्या बोलेंगे, ये पब्लिक क्यों है, पब्लिक ही क्यों है, अगर इसे प्रोटेक्टेड करते हैं तो क्या होता है, उसे प्राइवेट करते हैं तो क्या होता है, ये स्टैटिक ही क्यों है, ये वाइड ही क्यों है, ये मेन ही नाम क्यों दिया, ये स्ट्रिंग या आरजीएस ही क्यों है, क्योंकि ये उनकी मेथड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे इंट नहीं डाल सकते, वाइड की जगह कुछ और नहीं कर सकते, स्टैटिक की जगह कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, यहाँ का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ये पब्लिक यहाँ पे और स्टैटिक उसके पहले, ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर सकते हैं, ये पहले भी देखा है हमने। बट क्वेश्चन क्या है, पब्लिक ही क्यों, स्टैटिक ही क्यों, वाइड ही क्यों, मेन ही क्यों, यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही क्यों, स्ट्रिंग है बट उसका एरे है, एरे क्यों, सिर्फ स्ट्रिंग क्यों नहीं, और ये आर्ग्यूमेंट, ये तो कुछ भी हो सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इतनी चीज़ें, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसरिंग कैसे करोगे, ये पब्लिक की क्यों, तो पब्लिक क्यों है, क्योंकि मेन मेथड को, अभी मेथड लिख रहे हैं मतलब उसको कोई तो यूज कर रहा है। हम भी मेथड क्यों लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे एडिशन की मेथड लिखी थी वहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसको यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल कर रहे थे ना, उस वहाँ पे कुछ ऑपरेशन किया और उसको कॉल किया, मतलब उस मेथड को हम यूज कर रहे थे। वैसे ही ये जो मेन मेथड है, ये भी यूज हो रही है, हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, जेवीएम क्यों कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन ऐसा कर देते हैं, तो क्या होता है, एप्लीकेशन रन होता है।
बट उसे रन करने के लिए जेवीएम को क्या लगता है, मेन मेथड। जेवीएम कहाँ से चालू करेगा रन को, यहाँ से चालू नहीं करता। जेवीएम कहाँ से चालू करता है, इसको यहाँ से पहले आता है जेवीएम मेन मेथड में, और मेन मेथड से उसका रनिंग चालू होता है। अभी जेवीएम क्या कर रहा है, इस मेन मेथड को कॉल कर रहा है, बट जेवीएम है कहाँ, ये मेन मेथड तो हमारे किस पैकेज के अंदर है, एसीसी पैकेज के अंदर, हमारा खुद का प्रोजेक्ट। जेवीएम कहाँ है, जेवीएम कहाँ पे है, जहाँ पे हमने जावा इंस्टॉल किया था, मतलब किसी और पैकेज में है, और वो जेवीएम वहाँ से इस मेन को यहाँ पे कॉल कर रहा है, वहाँ से इस मेथड को कॉल कर रहा है। तो अगर आउटसाइड पैकेज है तो क्या कैसा एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए, पब्लिक। अगर इसी को हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसा करते हैं तो वो जेवीएम इस मेथड को देख पाएगा क्या, नहीं। चलो उसको करके देखिए, प्राइवेट कर दिया। अब ये सिंपल मेथड बन गई, ये मेन मेथड हुई क्या, नहीं। तो हमने एक सिंपल मेथड लिखी। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको रन करने का ट्राई करते हैं। रन एज आ रहा है क्या ऑप्शन, रन एज एप्लीकेशन, नहीं आ रहा, मतलब जीएम को वो मेथड मिली ही नहीं। जब तक ये मेथड जेवीएम को नहीं मिलती तब तक हम क्या कर नहीं सकते, उसको कॉल नहीं कर सकते। समझ आया अभी ये पब्लिक की क्यों है, क्योंकि ये कौन कॉल कर रहा है, जेवीएम। और अगर पब्लिक के अलावा कोई और एक्सेस स्पेसिफायर होता है तो जेवीएम इस मेथड को कॉल नहीं कर पाता। समझ आया अभी। हेलो मधुरा, हेलो। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब ये स्टैटिक की है, स्टैटिक का छोड़ दो, स्टैटिक चैप्टर आएगा फिर से मैं मेन मेथड के ऊपर आऊँगा, ठीक है। अब ये वाइड, वाइड क्यों है, क्योंकि वाइड है मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। जेवीएम को इसके ऊपर ऑपरेशन करना है क्या, कुछ नहीं। जेवीएम को यहाँ पे आके सिर्फ प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। यहाँ पे जेवीएम एडिशन करके इंट रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं। वो काम हमारा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन के लिए इंट जो डेटा टाइप है उसकी मेथड लिखेंगे और रिटर्न एडिशन करेंगे। जेवीएम क्या करेगा, सिर्फ यहाँ तक आएगा और हमारे ऊपर हमारे ऊपर छोड़ देगा कि आगे तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम चालू करो, वैसे वैसे मैं कॉल करते जाऊँगा, ठीक है। इसलिए क्या किया है उन्होंने, वाइड रख दिया। अभी मेन क्यों है, क्योंकि जेवीएम जावा जब रिटर्न किया, जावा वालों ने क्या कर दिया, जेवीएम के अंदर मेन को कॉल किया, तो हमें यहाँ पे मेन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जेवीएम वहाँ से मेन कॉल कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे M1 लिखते थे और यहाँ से M1 को कॉल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे M1 लिखा था, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या किया था हमने, M1 को कॉल किया, तो यहाँ पे हमें M1 लिखना पड़ा। तो वैसे ही जावा वालों ने वहाँ से मेन को कॉल किया है मेन नाम से, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेन ही लिखना पड़ेगा। अब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग जा रहे, ये क्यों है, अभी 5 मिनट बचे, हो जाएगा। स्ट्रिंग क्यों है, यहाँ पे अगर हम रन टाइम कोई पास करते हैं आर्गुमेंट, अभी ये आर्गुमेंट ही है ना, जैसे एक सिंपल मेथड है जिसके अंदर हमने इंट ए लिखा था, मेथड आर्गुमेंट, वैसे ही मेन मेथड के अंदर क्या है, एक आर्गुमेंट है जो कि स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे इंट है तो क्या होगा, इंट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मेन मेथड के अंदर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये यूज़र के ऊपर डिपेंड है। अभी पता है क्या, यूज़र रन टाइम में इंट भेजेगा या डबल भेजेगा या स्ट्रिंग भेजेगा या फ्लोट भेजेगा, ऐसी कोई गारंटी है क्या यूज़र की, कोई कुछ भेजने की, नहीं। बट इन सब में से ऐसा एक डेटा टाइप है जो कि सबको क्या करता है, स्टोर कर सकता है, कौन, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर इंट भी जा सकता है, फ्लोट भी जा सकता है, कुछ कोई भी डेटा टाइप हो, वो सारी वैल्यू कहाँ पे जा सकती है, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसीलिए जेवीएम ने जावा वालों ने क्या कर दिया, इसे स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, ओके। अभी एरे, एरे क्यों है, अभी देखो यहाँ पे फिर से यूज़र की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने आर्गुमेंट पास करेगा, ठीक है। रन टाइम में उस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो डायरेक्टली कॉल करते हैं तो मतलब जीरो पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जीरो पैरामीटर देते हैं। बट अगर यहाँ पे पैरामीटर देने हैं तो वो कैसे देंगे, या बाद में देखेंगे। बट कितने दे सकते हैं इसकी गारंटी है क्या, यूज़र 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, कितने भी दे सकता है या नहीं भी दे सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्या कर दिया है, उसको एरे डिफाइन कर दिया, मतलब अब यूज़र की मर्जी 1 भेजे, 2 भेजे या 0 भेजे, ओके। समझ आया। और यह क्या है, इसका क्या बोलेंगे उसे, वेरिएबल, इसका वेरिएबल है ये, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, हम डॉट करके उसे कॉल करेंगे जो भी आर्गुमेंट भेजे है।
तो अभी क्वेश्चन बचा है कि रन टाइम कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे भेजते हैं, इक्लिप्स से कैसे भेजेंगे और जावा से कैसे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हैं, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली एच एच का, क्योंकि हमारे पास एक ही आ रही है एच एच का, तो डायरेक्टली आ गया। हम क्या करते हैं, एच वाई एच एच ऑफ 0, ठीक है, और एच एच ऑफ 1, मतलब जीरो इंडेक्स एलिमेंट और 1 इंडेक्स। अभी इसको पास करना है, 0 पे वैल्यू पास करनी है और 1 को वैल्यू पास करनी है। कैसे करेंगे, तो अभी हम क्या कर रहे थे, इसको रन एज कर रहे थे ना, रन एज नहीं करना है, क्या करना है, रन एज एप्लीकेशन कर रहे थे, तो अभी क्या करना है, रन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कर रहे हैं, हमें अभी इसको आर्ग्यूमेंट पास कर, रन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे होगा आर्ग्यूमेंट, तो मुझे अभी यहाँ पे 10 पास करना है, अप्लाई करके रन, यहाँ पे कुछ भी आएगा नहीं, एक मिनट, रन कॉन्फ़िगरेशन आर्गुमेंट यहाँ पे देना, अच्छा याद नहीं कहाँ पे देखिए देखिए दोनों। चलो इसके ऊपर बाद में भी डिस्कशन करेंगे कि हम ये पूरा डिटेल में ले, क्योंकि कमांड लाइन से भी कैसे करेंगे, इक्लिप्स से कैसे करेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में, हमें पूरा ही लेना है, कमांड लाइन से कैसे करेंगे और इक्लिप्स से कैसे भी, ठीक है, समझ आया। तो नेक्स्ट जब सेशन होगा उसके अंदर हम वो देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे भेजते हैं इक्लिप्स से और कमांड लाइन से। ओके, हेलो मधुरा। ओके। बट तुम्हें अभी क्या करना है, जो मेन मेथड मेरे मैंने एक्सप्लेन की है अभी, पब्लिक क्यू, वाइड क्यू, इसके ऊपर पूरा डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि वो इंटरव्यू क्वेश्चन है। बाद में फिर और कभी भी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में। ओके, ओके ओके। स्टॉप करते हैं।